हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी के बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आता है। तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न 7 या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और सबसे 20 यानी कि 20 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना कि कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास 10th व 12th का स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि ये एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा दिया गया है, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो नाभादास जी जो है अष्टयाम के रचयिता हैं। गाइड आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है, बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, अशोक के फूल निबंध हैं। ऑप्शन नंबर 1 मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है। तो कौन सा है हमारा ललित निबंध, यानी कि पूछ दिया जाए किसी एक ललित निबंध को लिखे तो अशोक के फूल को आप उसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया हमारा, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेव वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, गोस्वामी जी। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी जो है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया हमारा, प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजन। प्रश्न नंबर 5 दिया गया, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं अग्रवाल जी, प्रभाकर जी, सरदार पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। पूछ दिया है सरदार पूर्ण सिंह का एक निबंध लिखे तो सच्ची वीरता जो है इनका एक निबंध, सबसे महत्वपूर्ण एंड विख्यात सबसे निबंध यही है सरदार पूर्ण सिंह जी का। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक हैं। ये गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। गाइज प्रश्न नंबर 7, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र, यशपाल बच्चन जी, वृंदावन लाल वर्मा। तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी जो है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है। यह प्रश्न पूछ दिया है कि पांडे बेचैन शर्मा की किसी एक आत्मकथा को लिखिए तो अपनी खबर नामक जो है आत्मकथा को आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की, अमृत राय की, वियोगी हर की, राय कृष्णदास की। तो बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं हैं। के बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आखिरी चट्टान की रचना विधा है? निबंध संग्रह, यात्रा विवरण, उपन्यास, कहानी संग्रह। तो यात्रा विवरण जो है आखिरी चट्टान की विधा है। अगर प्रश्न नंबर 10, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग जितने मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की, हास्य रस की। तो वीर रस की पृथ्वीराज रासों नामक जो ग्रंथ है उसमें वीर रस की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 11 हमारा 12 क्या दिया गया है? नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, नागेंद्र, कृष्णदास, भीष्म साहनी। तो अज्ञेय जी जो है नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 दिया गया, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है किस? कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से, सूरदास से। तो तुलसीदास से संबंधित है, क्योंकि सूकर खेत नामक कुछ विद्वान जो इनका जन्म स्थान सूकर खेत भी मानते हैं, इसलिए यह स्थान किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 हमारा दिया गया है, कौन सी कृत महाकाव्य नहीं, यानी कि रामचरित, यामा, साकेत, पद्मावत। तो यामा जो हमारी महाकाव्य नहीं बल्कि रामचरित मानस भी एक महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है और पद्मावत भी महाकाव्य है। अगर पूछ दिया किसी एक महाकाव्य को लिखिए तो आप साकेत लिख दीजिए या पद्मावत लिख दीजिए या रामचरित मानस। यानी कि एक क्वेश्चन से अगर आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनाकर वो एग्जामिनर पूछ सकता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 15, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1943 ईस्वी। तो 1943 ईस्वी। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से
प्रयोगवादी कवि कौन हैं, यानी कि भूषण, सुमित्रानंद पंत जी, अज्ञेय जी, बिहारी। तो अज्ञेय जी जो है प्रयोगवादी कवि हैं। अगर पूछ जाए कि एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए तो अज्ञेय का आप नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अज्ञेय जी जो है प्रयोगवादी कवि है। प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया गया है, कामायनी किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतवादी युग की? तो छायावादी युग की कामायनी रचना। अगर पूछा जाए छायावादी युग की किसी एक रचना को लिखे तो आप कामायनी का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। प्रश्न नंबर 18 हमारा दिया गया है, रीत काल की प्रमुख विशेषता है? प्रकृत चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य की रचना। तो मुक्तक काव्य की रचना जो है रीत काल की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 19, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? खुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमल रासो? तो जो है हमारा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर पूछते हैं प्रथम महाकाव्य लिखिए तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हमारा प्रथम महाकाव्य है। गाइज ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है और बहुकल्पीय प्रश्नों में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 20 प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न हमारा कौन सा दिया गया है? गाइज ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, हरिऔध। तो अज्ञेय जी जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अगर डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं इसी तरह के नोट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाए और अच्छे से मार्कों को अचीव करें।